वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और रुख करेंगे खानेवाल का, जहां बड़ा जिनसी स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। फोटोग्राफर के लैपटॉप से 110 से ज्यादा नाजिबा वीडियोस बरामद हुई। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए। खानेवाल में फोटो स्टूडियो की आड़ में लड़कियों की खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ हुआ। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर फोटोग्राफर एहसन रजा के लैपटॉप से 110 से ज्यादा नाजिबा वीडियोस बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि दो मुल्जिमान ताहाल फरार हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकपतन में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब सफाक बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन में रमजान नामी शख्स को नाजायज ताल्लुकात से मना करना जानलेवा साबित हुआ। FIR के मुताबिक आमना नामी खातून ने अपने आशना को घर बुलाकर शौहर के हाथ पकड़ लिए, जबकि मुलजिम ने छुरी के वार से गला काट कर रमजान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। बुरेवाला में दो ग्रोहों के दरमियान मुसल्लह तसादम हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। बुरेवाला में जमीन के तनाजे पर जट बरादरी के दो मुसल्लह ग्रुप आमने सामने आ गए। फायरिंग के तबादले में अफजल नामी शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को THQ अस्पताल बुरेवाला मुंतकिल कर दिया गया है। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाय वक़्वा पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। केवड़पक्का के इलाके हैदर कॉलोनी में लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया। खाना बदोश इमरान ने खानदानी तनाज़े पर अपने ही बहनोई मुख्तार को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। केवड़पक्का के हैदर कॉलोनी में पेश आने वाला ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या इलाके में खौफ हरास का सबब बन गया। पुलिस के मुताबिक इमरान और मकतूल मुख्तार के दरमियान खानदानी तनाज़े पर मामूली झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मुलजिम ने अपने बहनोई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। SHO की ज़ेर निगरानी पुलिस टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लाश बरामद की और फोरेंसिक शवाहिद की रोशनी में मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कनकोट में फायरिंग का वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवारों पर मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कनकोट के करीब फायरिंग के नतीजे में हंगवार बरादरी के 2 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें पुलिस हेड कांस्टेबल अरबेलो और गुल हसन शामिल हैं, जबकि बख्श अली शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खबर दें आपको, मीरपुर खास डिग्री के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल दिया। खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल डिग्री में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मीरपुर खास डिग्री के करीब पेश आने वाले खौफनाक हादसे ने इलाके को सोगवार कर दिया। तेज रफ्तार डंपर के रिक्शे पर चढ़ जाने के नतीजे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही घराने से बताया जा रहा है। हादसे के बाद सिविल अस्पताल डिग्री में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ताहम रेस्क्यू 1122 की सहूलत न होने के बाद जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिल सकी। मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल किया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा डंपर ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुकामी अफराद ने ड्राइवर को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। उधर रौजहान में अगवा होने वाले 5 अफराद का मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया है। डाकुओं ने मुखबियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। रौजहान की हदूद से 6 रोज़ कबल अगवा होने वाले 5 अफराद की वीडियो डाकुओं ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डाकू एजाज इमरानी का कहना है कि 5 अफराद को हमने 6 रोज़ कबल अगवा किया था, जिनमें से 2 हलाक हो गए। डाकू का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने इसके घर पर नाजायज़ रेड किया, इसके लोगों को जख्मी किया और इसके रकबे पर कब्जा करवाया। डाकू एजाज इमरानी ने तीनों मुखबियों की रिहाई के बदले 1 करोड़ रुपए तावान और 200 एकड़ ज़मीन बागुजार करवाने का मुतालबा किया है। उसने धमकी दी है कि अगर मुतालबात न माने गए तो तीनों मुखबियों को कत्ल करके दरियाबुर्द कर दिया जाएगा। खानेवाल में अगवा और तशद्दुद का वाक़या पेश आया। मुखालफी ने जाफर नामी शख्स को अगवा के बाद हाथ बांध कर सर के बाल और मूछें मूंद डाली। वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल में मुखालफीन ने जाफर नामी शख्स को अगवा के बाद रस्सियों से बांध दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने बर्बरियत की इंतहा करते हुए जाफर के सर के बाल और मूछें भी मूंद डाली। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। SHO का कहना है कि कानून शिकनी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तमाम जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी।
पतौकी के करीब हला नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू टीम ने लाश को नहर से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पतौकी हला नहर से तकरीबन 50 साला नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 टीम मौके पर पहुंची और लाश को नहर से निकालकर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। तहकीकात और कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। घोटकी में चाचड़ बरादरी के कत्ल केस में मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर बुरसा ने कौमी शाहरा पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। घोटकी में रिश्तेदारी के तनाज़े पर होने वाले झगड़े में 2 नौजवान जाँ भाग जबकि 1 जख्मी हुआ, लेकिन 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। बुरसा और मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा पर टायर नज़र आतिश किए और मुतालबा किया कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। डीपीओ कसूर की हिदायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुआ खेलने वाले 12 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से नकदी, मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां भी बरामद हुई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुलजिमान आसिफ वज़मेराज दीन को हवेली पर साथियों के हमरा जुआ खेलते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद सलीम, इरफान अनवर, वाजिद अली, सैयद असगर अली, वकास काशिफ, अमजद अली, मेहताब अशरफ, तारिक मसीह, इमरान मुश्ताक, राशिद मिराजदीन, हसन रजा और साजिद बल्दमेव शामिल हैं। पुलिस ने 18,680 रुपये नकदी, मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां बरामद करके मुकदमा दर्ज किया, जबकि आसिफ की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वहाँ कैंट में ट्रक ने मुसाफिर वैगन को कुचल डाला। हादसे में ड्राइवर और फ्रंट पर बैठी लड़की समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। सुबह सवेरे वहाँ कैंट मोटरवे इंटरचेंज के करीब मुसाफिर वैगन को ट्रक ने कुचल डाला, जिसके नतीजे में कई मुसाफिर जख्मी हुए। फ्रंट सीट पर बैठी लड़की जख्मी हालत में तड़पती रही, मगर मदद करने के बजाय एक शख्स उसका मोबाइल फ़ोन चुरा कर फरार हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद पता चला कि वैन ड्राइवर की दोनों टांगें मुतअद्दिद जगह से टूट चुकी हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में जीटी रोड पर ट्रक और डंपर हादसात में 750 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, मगर इंतजामिया इस माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। ननकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी दूध, तल्फ और सामान जब्त कर लिया गया। मोड़ खंडा में जाली दूध फरोशी का मकरू धंधा बेनकाब हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 350 लीटर नाकिस दूध तल्फ किया, जबकि 14 लीटर दूध वाले ड्रम, 2 नीले प्लास्टिक के ड्रम और पाउडर के बैग भी बरामद कर लिए गए। मौके पर किए गए टेस्ट में दूध को इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार दिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक ये मिलावटी दूध ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किया जाना था। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही और दूध के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे नारोवाल का, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आए। नाकिस दूध फरोशी पर सख्त एक्शन लेते हुए भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की खुसूसी हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने जंदियावाला रोड पर दूध फरोश पर छापा मारा। दौरान चेकिंग लिए गए दूध के नमूने लेबॉर्ट्री में गैर मेयारी साबित हुए और फूड रेगुलेशंस की संगीन खिलाफ वर्जियां पाई गई। मौके पर ही भारी जुर्माना आयद करते हुए वार्निंग जारी की गई। नाकिस और मिलावट शुदा दूध किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की कि वो मिलावट शुदा खुराक या दूध की इतला हेल्पलाइन 1223 या ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। कबूला शरीफ में वाक़या कदीमी कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों का राज है। कब्रों की बेहुरमती मामूल का हिस्सा बन चुकी है। कब्रिस्तान इन दिनों शदीद गफलत और इंतजामी लापरवाही का शिकार है। 4 दीवारी न होने की वजह से ये मुकद्दस मुकाम आवारा कुत्तों का ठिकाना है। अहले इलाका के मुताबिक आवारा कुत्ते कब्रों पर बैठते हैं, उन्हें रौंदते हैं और बाज़ औकात कब्रें खोदने की कोशिश भी करते हैं। शहरियों का कहना है वो अपने बुजुर्गों की कब्रों पर दुआ के लिए आते हैं, मगर वहाँ कुत्ते बैठे नजर आते हैं और कब्रों की मट्टी हटी हुई देखकर दिल दहल जाता है। कब्रिस्तान के गिर्द ना 4 दीवारी है, ना ही कोई गेट मौजूद है। ये सूरत हाल ना सिर्फ कब्रों की तौहीन है बल्कि हमारे ज़मीर का भी इम्तिहान है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, महकमा औकाफ और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया कि कब्रिस्तान के गिर्द फौरी तौर पर 4 दीवारी तामीर की जाए ताकि इस मुकद्दस मुकाम का तकद्दुस बहाल किया जा सके।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। रुख करेंगे कसूर का, जहां पर दरिया सतलुज में एक बार फिर तूफ़ानी आ चुकी है। पानी की सतह और बहाव तेजी से बढ़ रहा है। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 3 रोज बाद पानी के बहाव में 10,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कसूर के मुकाम हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 98,000 क्यूसेक से बढ़कर 1,08,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी की सतह बुलंद होने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए, जबकि रास्तों पर भी पानी जमा है। भकीवंडो, वलेवाला, जुमेवाला और धूप सड़ी समेत मुतअद्दिद देहात में तेज़ कटाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कई मकानात मुनहदिम हो चुके हैं। हिफाजती इक़दाम न होने के बायस मज़ीद मकानात दरिया बुर्द हो रहे हैं और मुकामी लोग नक़ल मकानी पर मजबूर हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम शोबा खिदमत खल्क गुजरात की जानिब से सैलाब मुतासर अफराद में 80 लाख रुपए का राशन तकसीम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात ने उनकी खिदमत को सराहा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। राना नज़ीर, बताइएगा। की जानिब से खिदमत खल्क का सिलसिला जारी है और मैं यहाँ पे मरकज़ी किचन में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज शोबा खिदमत की जानिब से यहाँ पे हज़ारों अफराद को राशन दिया गया। ये वो अफराद हैं जो अपने अपने इलाका में सैलाब में डूबे हुए थे। और कितने लोगों में आज राशन तकसीम किया गया, मेरे साथ सजाद डार साहब मौजूद हैं। वो 80 लाख रुपए का जो राशन है वो तकसीम किया गया। 800 ख़ानदान, उनको हमने सर्वे करके कार्ड इशू किए गए और आज वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो राशन पैक है इसका वज़न 1 मन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी है। और ये सिलसिला सैलाब मुतासरीन की मदद का जारी रहे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि बारिश और सैलाब की सूरत हाल में जो लोग परेशान थे अनाज के लिए, खाने पीने के लिए, अद्वियात के लिए, उनके लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। जी डिप्टी कमिश्नर जामशोरो और म्यूनसिपल कमेटी कोटरी के सीएमओ की मुजिबाना गफलत के बायस टेलीग्राफ कॉलोनी के मकीन मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। हालिया बरसात को कई रोज गुजरने के बावजूद इलाके से निकासी आब का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में गंदा पानी जमा होने से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। अहले इलाका के मुताबिक गंदे पानी में मच्छर और जरासीम तेजी से फैल रहे हैं, जिसके बायस बच्चे और बुजुर्ग शदीद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मकीनों का कहना है शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। इलाका मकीनों ने कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा किया है कि वो फौरी नोटिस लेकर डिप्टी कमिश्नर जामशोरो और सीएमओ कोटरी के खिलाफ कार्रवाई करें और इलाके से फौरी निकासियाब यकीनी बनाएं, ताकि मजीद इंसानी जानों को खतरे से बचाया जा सके। डेरा गाजी खान के पार्लियामेंटेरियंस की ज़िला राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इनकाद हुआ, जिसकी सदारत MNA सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा ने की। इजलास में अरकान असम्बली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद, DPO तारिक विलायत और ज़िला महकमों के अफसरान शरीक हुए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमीर मुस्लिम ने एजेंडे पर ब्रीफिंग दी, जिसमें अमन अमान, तरक्याती मनसूबे, इलेक्ट्रिक बस सर्विस, निकासी फराहमी आब और आवामी फलाही मनसूबों का जायजा लिया गया। अरकान असम्बली ने तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील, म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी और गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। वासा को मुकम्मल फाल बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए 12 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवामी मसाइल के हल और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा, जबकि DPO तारिक विलायत ने अमन अमान और जराइम की रोकथाम से मुतालिक अरकान असम्बली को आगाह किया। खानेवाल से आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून हाउस में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा होने पर यौम तशक्कुर मनाया गया, जहां शानदार तकरीब और आतिशबाजी का अहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ मलिक आमिर आवान। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा पाकिस्तान की दुनिया भर में मजबूत दिफाई निज़ाम को कबूल करने का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ होने वाले दिफाई मुआहिदे की खुशी में खानेवाल में मुस्लिम लीग नून हाउस में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने शानदार तकरीब का एहतमाम किया और ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA मोहम्मद खांडा, MPA बैरिस्टर उसामा फजल चौधरी थे। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाशिफ साहब अभी सऊदी अरब गए और जिस तरह
محبت سے انہیں ویلکم دیا گیا کہ ان کے ایئر فورس کے جیٹس نے آ کے انہیں اسکارٹ کیا اور آگے محمد بن سلمان صاحب نے انہیں ریسیو کیا. انشاءاللہ. اور جو لوگ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری پاک فوج کے خلاف جو بدتمیزی کرتے ہیں یا ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے آج کہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط تھی تو آج پاکستان کا مقام کہاں پہ پہنچ چکا ہے. تقریب کے اختتام پر اراکین قومی صوبائی اسمبلی نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف کی شاندار خارجہ پالیسی اور جنرل عاصم منیر سپہ سالار افواج پاکستان کی کارکردگی اور صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عامر روان، بیورو چیف، میٹرو ون نیوز، خانے وال. حیدرآباد میں انجمن فیضان سایہ پنجتن پاکستان کے زیر اہتمام انٹرنیشنل کانفرنس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے عمائدین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات جانیں گے شاہزیب شیخ کی اس رپورٹ میں. انجمن فیضان سایہ پنجتن پاکستان حیدرآباد کے زیر اہتمام انٹرنیشنل کانفرنس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد مرکزی جامع مسجد لطیف آباد نمبر 8 میں منعقد ہوئی. جناب اکرم قریشی صاحب اور فرزند سہروردی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج جو ہے اکرم قریشی بھائی کی جو ہے اس کی برسی بھی ہے، تو اس کے لیے جو ہے اس والے ثواب کے لیے بھی پروگرام ہے یہ. اور سنت نبوی کو ہم اگر اپنائیں اپنی زندگی کے اندر تو زندگی میں صرف کامیابی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. محفل میں پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نعتوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ جو ہم نے پروگرام سجایا، اس میں ہم نے عرب کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر حسم العمانی صاحب کو بلایا تھا. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ تقریر کری اور اس کا ترجمہ جو ہے ڈاکٹر مظہر اقبال شیخ صاحب نے فرمایا. آج کے پروگرام کی خاص بات جو یہ تھی وہ یہ کہ حضرت مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا اور نہ سے اس کی زیارت کروائی گئی بلکہ یہاں پہ مختلف علماء نے اپنے خطابات بھی فرمائے. محفل میں عمان سے آئے ہوئے خطیب نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈال کر حاضرین محفل کے دلوں کو روشن کیا. بعد ازاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ کی زیارت بھی کرائی گئی. کیمرہ مین عاشق وارسی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد. شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.